हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एविशन एसएससी बैंक एग्जाम। आज हम लोग वर्ल्ड अफेयर्स में एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और टॉपिक कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा सर? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ओके, सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन पे। ओके, तो चलिए लेट नहीं कर फर्स्ट साइड में हम लोग चले आते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ओके, मतलब इस टॉपिक का तो हेडिंग हो गया हम लोगों का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या है? ओके, सो फर्स्ट ये देखो आप लोग, ग्लोबल टेररिज्म, फर्स्ट ये देखो आप लोग, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स उसको हम लोग कैसे जीटीआई भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और जीटीआई बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, मतलब ये ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स है, यही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को पब्लिश करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है? द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस provides a comprehensive summary of the key global trend and pattern in terrorism over the last 18 years। मतलब ये जीटीआई रिपोर्ट क्या कहता है? जीटीआई रिपोर्ट जो हमारा टेररिज्म का ट्रेंड है पिछले 18 इयर्स पे, वो सबको ये टैली करके दिखाता है। ओके, the report ranks 163 countries according to how impacted they are by terrorism। मतलब ये क्या हो गया, दुनिया के अंदर 163 कंट्री में जितने सारा कंट्री हो गया, उन सारा कंट्री कैसे टेररिज्म से सफर करता है, या तो फिर उनका सफर का लेवल कितना हाई होता है या तो लो होता है, उसी रिपोर्ट को बनाने वाला कौन? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्लियर? सो द indicators include the number of terrorist incident, फैटलिटीज एंड प्रॉपर्टी डैमेज। ओके, सो ये रिपोर्ट कौन कौन सा पार्ट कवर करता है? ये वाला रिपोर्ट हमारा टेररिस्ट इंसिडेंट, उसके साथ साथ टेररिस्ट इंसिडेंट होने के बाद जो इंजरीज होता है और जो प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, उन सभी का डिटेल्स एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हम लोगों के सामने चले जाते हैं। ओके, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और जीटीआई को प्रोवाइड करने वाला संस्था कौन सा है? द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वो क्या करते हैं? वो पिछले 18 ईयर से 163 कंट्री का, मतलब 163 कंट्री का टेररिस्ट इंसिडेंट, उनके फैटलिटीज, इंजरीज और प्रॉपर्टी डैमेज का जो इंपैक्ट है, उन्हीं को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी फर्स्ट यहाँ पे देख लो, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, उन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? उन लोगों का हेडक्वार्टर हो जाएगा सिडनी। ओके, यहाँ पे एक सेकंड, ओके, सिडनी होगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा गलत है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा हमारा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया पे। कब तैयार हुआ था ये? 2008 में तैयार हुआ था ये। ओके, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2008 पे। ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी इन यूएसए। ओके, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, मेक्सिको सिटी इन मेक्सिको एंड द हब नीदरलैंड। ओके, द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर हो गया ऑस्ट्रेलिया का सिडनी पे, जिसका फाउंडेशन हुआ था 2008 पे। और ब्रांचेस कौन कौन सा है? न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, मेक्सिको सिटी मेक्सिको पे, और द हब इन नीदरलैंड। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2020 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप 10 कंट्री कौन सा है, मतलब टॉप 10 जो कंट्री है उनका इंपैक्ट कैसा है टेररिज्म से, मतलब टेररिज्म का इफेक्ट उन पे कितना भारी पड़ा, इसी के वन, मतलब टॉप 10 लेकर एक लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अफगानिस्तान। ओके, यहाँ पे देख लीजिए तो 9.59 है ना, ये अकॉर्डिंग टू 10 है। अकॉर्डिंग टू 10 के अंदर हम लोग पॉइंट को डिवीजन कर रहे हैं। ओके, सो नंबर 1 पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में टेररिज्म का इंपैक्ट 10 में से कितना हो गया? 9.59। सेकंड चला गया हमारा इराक, 8.62। नंबर 3 नाइजीरिया, 8.31। नंबर 4 सीरिया, 7.77। नंबर 5 सोमालिया, 7.64। नंबर 6 यमन, 7.58। नंबर 7 पाकिस्तान, 7.54। और नंबर 8 पे हमारा इंडिया। ओके, इंडिया का यहाँ पे रैंकिंग कितना हो जाएगा? 7.35। ओके, नंबर 9 पे फिर से हम लोग देख लेते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, 7.17। एंड द नंबर 10 वाज फिलीपींस, 7.09। ओके,
टेररिज्म का इफेक्ट से मतलब सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री फॉर टेररिज्म टॉप 10 अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान, इंडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड द नंबर 10 वाज फिलीपींस। ओके, ये 2020 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का टॉप 10 अफेक्टेड कंट्री है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने एक टैली दिया गया, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देखिए। फर्स्ट जो ये वाला स्लाइड है, 10 most impacted countries ranked by score on the index, अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, सोमालिया। ये लिस्ट तो आपको पहले स्लाइड में ही मिल चुका है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रीजन दिया गया है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू रीजन है। क्लियर? सो देखो, रीजन वाइज अगर सबसे ज्यादा टेररिस्ट का अफेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, साउथ एशिया वाला पार्ट पे। ओके, साउथ एशिया जो रीजन है वही साउथ एशिया पे सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी या तो फिर टेररिस्ट अफेक्टेड इलाका है। ओके, नंबर 2 पे देखो नॉर्थ अमेरिका, देन नंबर 3 पे मिडिल ईस्ट। ओके, नंबर 4 पे देखो सब सहारियन, देन साउथ अमेरिका, देन एशिया पैसिफिक, देन यूरोप, देन रशिया एंड सेंट्रल अमेरिका। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रीजन भी आप लोग ये लिस्ट को फॉलो कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू रीजन इंपैक्टेड बाय द ग्लोबल टेररिज्म। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट ईयर पे देख लेते हैं। फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो, साउथ एशिया वाज द मोस्ट impacted reign by terrorism in 2019, recording more deaths than any other region despite improvement in Afghanistan, Pakistan and India. Okay, सो अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग रीजन को फॉलो करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू रीजन साउथ एशिया पिछले 2 वर्षों में ओके टॉप किया है। क्लियर? 19 पे भी 20 में भी। ओके, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया टॉप 10 होने के अलावा भी इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेररिज्म का थोड़ा अटैक थोड़ा घट गया है। ओके, तो ये भी यही बोला गया है, डिस्पाइट इंप्रूवमेंट इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, सेड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 रिपोर्ट बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेररिस्ट अटैक इन इंडिया पे। ओके, हम लोग अभी कौन सा पार्ट पे फोकस करेंगे, हम लोग अभी टेररिस्ट अटैक ऑफ इंडिया पे फोकस करेंगे, जिसमें टोटल केस देखिए आप लोग। इंडिया पे टोटल केस कितना हो गया, अभी इंडिया पे 2020 के अंदर टोटल टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है 588 और उनसे अंदर डेथ हो गया 277। क्लियर? सो टोटल केस कितना हो गया, टोटल केस हो गया हमारा 588 और टोटल डेथ हो गया 277। क्लियर? Next point, 14 of 35 active terrorist group in India was responsible for fatalities in 2019. Okay? मतलब पब्लिक को हार्म करने के लिए 2019 को हम लोग देखेंगे तो आउट ऑफ 35, ओके, 14 आउट ऑफ 35 जो टेररिस्ट ग्रुप है इंडिया के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? सो इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करने वाला टॉप 2, ओके, टॉप 2 मतलब संगठन कौन सा है, नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। ओके, एंड द नंबर 2 वाज जैश ए मोहम्मद। ओके, देखो, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड जैश ए मोहम्मद वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 2/3 for over 2/3 of the total deaths and almost half of the total attack. ओके, अगर हम लोग डेथ के अकॉर्डिंग देखेंगे या तो फिर इंजूरीज के अकॉर्डिंग तो देखेंगे, तो टोटल इंडिया में टेररिस्ट अटैक होने के बाद जितने सारे लोग मारा गया है उनमें से 2/3 मतलब 2/3, ओके, 2/3 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट ने एंड जैश ए मोहम्मद ने घटाया था। ओके, और अगर हम लोग अटैक के बारे में देखेंगे तो अटैक के बारे में रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ। ओके, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैश ए मोहम्मद। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया, इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर वाज द मोस्ट इंपैक्टेड रीजन इन 2019। ओके, अगर हम पिछले साल का 2019 का रिपोर्ट फॉलो करेंगे तो इंडिया का एकमात्र स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ भी मिलेगा। ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर एंड छत्तीसगढ़ ये दोनों जो स्टेट हो गया ये सबसे अफेक्टेड हुआ है टेररिज्म के लिए। ओके, तो ये बोल गया है इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर वाज द मोस्ट इंपैक्टेड रीजन इन 2019, reporting 165 cases, reporting 165 attacks and 103 deaths, reporting 165 attacks and 103 deaths, followed by Chhattisgarh with 85 attack and 53 death. क्लियर है इतना सारा? तो जम्मू एंड कश्मीर में
अकॉर्डिंग टू 2019 165 अटैक को रिपोर्ट किया हुआ है और 13 डेथ ऑफर हो चुका है ऑलरेडी. देन फॉलोड बाय दैट वाज छत्तीसगढ़ 85 अटैक्स एंड 53 डेथ. ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. द रिपोर्ट आल्सो सेड दैट डेथ्स एट्रिब्यूटेड टू द जैश-ए-मोहम्मद okay increased by 69% due to the deadliest attack prepared in 2019. क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने 2019 पे जो अटैक किया था जम्मू एंड कश्मीर का, कहां पे, लेटपोरा इन पुलवामा में. क्या किए थे वो लोग? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. ओके, मतलब सीआरपीएफ जो होते हैं ना हम लोगों के सीआरपीएफ जवान, वही हम लोगों को सीआरपीएफ जवानों का जो कॉन्वॉय था वही कॉन्वॉय पे सुसाइडल अटैक किए थे. ओके, सुसाइडल अटैक किए थे कौन? सुसाइडल अटैक किए थे जेईएम ने. ओके, बाय द जेईएम वाज अमंग द 20 मोस्ट फैटल टेररिस्ट अटैक इन 2019. अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो टॉप 20 पे ये वाला अटैक मतलब पुलवामा वाला अटैक ऑब्वियसली आएगा. तो क्लियर है इतना तक. सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग चले आते हैं. यहाँ पे देखो, पुलवामा अटैक, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल वाई, गवर्नमेंट ब्लेम्स पाक आफ्टर लोकल यूथ रैम सीआरपीएफ कॉन्वॉय विद आईडी पैक्ड एसयूवी इन ओर्स टेरर हिट ऑन जम्मू एंड कश्मीर फोर्सेस. क्लियर. तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ पे एक मतलब आर्टिकल भी आप लोग देख सकते हो. उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ. ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ, जिनका प्रेसिडेंट कौन है? जिनका प्रेसिडेंट है हम लोगों का मार्कस प्लेयर. ओके, इनका प्रेसिडेंट है हम लोगों का मार्कस प्लेयर. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी कभी कभी पूछे जाते हैं. तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है हम लोगों का पेरिस पे. ओके, सो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पेरिस पे. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिनका प्रेसिडेंट हो गया मार्कस प्लेयर, और उसके साथ साथ इन लोगों का हेडक्वार्टर हो गया पेरिस पे. इन लोगों का पर्पस क्या है? इन लोगों का पर्पस देखिए, नंबर 1 पे कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, मतलब जो करते थे ना ब्लैक मनी को जो लोग व्हाइट में कन्वर्ट करते थे, ब्लैक मनी को जो लोग व्हाइट में कन्वर्ट करते थे, तो उन्हीं का हिसाब ठिकाने के लगाने के लिए कौन सा काम करते थे? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. क्लियर. सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फर्स्ट पर्पस कौन सा हो गया? फर्स्ट पर्पस हो गया कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग. और नंबर 2 पे देखो यहाँ पे क्या है? कंट्रोल टेररिज्म फंडिंग. ओके, कंट्रोल टेररिज्म फंडिंग मतलब जितना सारा ग्रुप टेररिस्ट को फंडिंग करता है वही फंडिंग को कम करने के लिए, घटाने के लिए, या तो फिर उसको मतलब नजरदारी करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेनली काम होता है. क्लियर. तो एफएटीएफ क्लियर है. एफएटीएफ के बाद हम लोग आते हैं, एफएटीएफ ईच एंड एवरी ईयर 2 लिस्ट पब्लिश करते हैं. ओके, एफएटीएफ क्या करते हैं? ईच एंड एवरी ईयर दोनों लिस्ट पब्लिश करते हैं. नंबर 1 ब्लैक लिस्ट एंड नंबर 2 वाज ग्रे लिस्ट. क्लियर. सो देखो, ब्लैक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट है countries known as non-cooperative countries or territories. Non-cooperative countries और territories are put in the blacklist. Okay, मतलब जितना भी सारा देश अपने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से उनका सहायता नहीं करते, इसीलिए उन लोगों को क्या बोले जाते हैं? ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया जाते हैं. ओके, अगर देखो, अगर कोई भी कंट्री को अगर हम लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, जैसे हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते थे ना, इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लोन मिला है या तो फिर कोई रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का लोन मिला है. कहां से मिला है? नंबर 1 जैसे देख लेते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक से मिलता है लोन. ओके, वर्ल्ड बैंक के बाद हमारे किससे मिलते हैं? जैसे पकड़ लो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक. ओके, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया. तो इतने सारे जो बड़ा बड़ा संगठन है, जो कोई भी कंट्री या तो फिर कोई भी कंट्री का रिस्पेक्टिव प्लेस को मतलब फर्दर एक्सटेंशन करने के लिए जो पैसा डालते हैं ना, सो वो पैसा नहीं डालेगा अगर आपका कंट्री ब्लैक लिस्ट में चला आएगा. ओके, सो ब्लैक लिस्टेड कंट्री को कभी भी इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से अपने ग्रोथ के लिए लोन सैंक्शन नहीं हो सकता. क्लियर. चलो, तो ब्लैक लिस्ट समझ में आ गया. अब चले आते हैं हम लोग ग्रे लिस्ट पे. तो ग्रे लिस्ट पे क्या बोला गया? कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, मतलब जितने सारे कंट्री हो गया, जैसे कौन सी कंट्री होगा, जैसे टेरर फंडिंग करते हैं ना जितने सारे कंट्री, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी में जितने सारे कंट्री अपना फंड देते हैं टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, और ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करते हैं, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करते हैं, तो उसको हम लोग किस में डाल देते हैं? एफएटीएफ ग्रे लिस्ट पे.
क्लियर। सो ब्लैक लिस्ट देखो, ग्रे लिस्ट में तो आपको ये वर्ल्ड बैंक हो गया, एटीबी हो गया, इनसे तो आपको लोन मिल सकता है, ओके, लेकिन आपके ऊपर एक मतलब संरक्षण भी चालू किया जाएगा। ओके, सो ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट का कंफर्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट का कंट्री पे। तो यहाँ पे देखो करंट ब्लैक लिस्ट हो गया एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट एज ऑफ 3 अगस्त ऑफ 2020। नंबर 1 पे नंबर 1 पे नॉर्थ कोरिया और नंबर 2 पे है ईरान। ओके, मतलब नॉर्थ कोरिया और ईरान कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अब लोन को नहीं सैंक्शन कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अभी चले जाते हैं करंट एफएटीएफ ग्रे लिस्ट पे। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट पे अभी 17 टोटल कंट्री है एज ऑफ 3 अगस्त ऑफ 2020। नंबर 1 यहाँ पे कौन सा है? नंबर 1 यहाँ पे अल्बानिया, बहामास, ओके, बारबाडोस। ओके, यहाँ पे देख लीजिए सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे हो गया आप लोगों का अल्बानिया होगा श्योर। अल्बानिया के बाद ये वाला हो जाएगा हमारा बहामास। ओके, अल्बानिया, बहामास एंड बारबाडोस। ओके, अल्बानिया, बहामास एंड बारबाडोस। नंबर 4 पे हम लोग चले जाते हैं बोत्सवाना पे, देन कंबोडिया, देन घाना, देन आइसलैंड, जमाइका, मॉरिशस, म्यांमार, निकारागुआ, पनामा, पाकिस्तान, सीरिया, उगांडा, येमेन एंड जिम्बाब्वे। ओके, हाल ही में हम लोग कुछ करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे ना, जैसे पाकिस्तान को बोला गया था ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। ओके, सो एक यूनाइटेड नेशन होते हैं ना, हम लोगों को सभी को पता है यूनाइटेड नेशन। सो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक काउंसिल होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। ओके, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है। जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कौन हो गया? सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हो गया हमारा यूएसए, अमेरिका हो गया, देन यूनाइटेड किंगडम, देन उसके बाद आ गया हमारा रशिया, ओके, देन फ्रांस एंड द लास्ट वन इज चाइना। ओके, तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर कोई भी मेंबर अगेंस्ट वोट देता है तो वो रिजोल्यूशन को हटा दिया जाता है। ओके, मतलब देखो चारों मतलब पांचों मेंबर में से चारों मेंबर सपोर्ट किए लेकिन एक मेंबर सपोर्ट नहीं किए। ओके, ऐसे भी चीज हो गया चारों मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और एक मेंबर सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो ऐसे रेजोल्यूशन पास नहीं होता सिक्योरिटी काउंसिल पे। मतलब कोई भी रेजोल्यूशन पास या तो फिर कोई भी रेजोल्यूशन डिलीट करने के लिए इस पांचों मेंबर का रिकॉग्निशन की जरूरत होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान को अभी तक ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं लाया गया? चाइना के कारण। ओके, क्योंकि चाइना मतलब क्या करते हैं ना, चाइना बार बार मतलब वोट डाल के पाकिस्तान को वहां पे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए वहां पे टोक दे रहा है। ओके, सो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये चारों मेंबर हो गए, ये भी हम लोग, ये पांचों मेंबर हो गए, ये भी हम लोग जान लिए। सो पाकिस्तान को चाइना ने जाने नहीं दे रहा है ब्लैक लिस्ट पे। ओके, सो ये वाला हो गया हमारा करंट एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। क्लियर है? चलो।